In this video, we are going to do the equivalent ratio. Equivalent ratio जो अपने given ratio से similar हो. Clear? Since the ratio 5:1 is a fraction, 5/1 क्या है? Fraction है. We can use the multiplication property of 1 to find many equivalent ratios. For example, 5/1 is equals to 5/1 into 2/2. This is the multiplication property of 1. From this, we'll get 2 into 5 10, 2 into 1 2. ठीक है, क्या कर सकते हैं, 1 की जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की वो यूज करके काफी रेशियोज आप इसमें फॉर्म कर सकते हो और जो रेशियो जनरेट होंगे वो इक्विवेलेंट रेशियो होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि उनके बीच में जो रिलेशन है वो सेम रहेगा. रिलेशन क्या, जैसे इस फॉर्म में अपन चेक करें तो रेशियो क्या है, जो न्यूमरेटर है ये 5 जो है वो डिनोमिनेटर से, इस हर से 5 गुना ज्यादा है. अब क्या कर रहे हैं, 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 10/2. तो 10 भी क्या है, 2 से 5 गुना ज्यादा है. तो जो थीम है, बेस है इसका वो सेम है, इसलिए ये रेशियो क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेशियो. सिमिलरली वी कैन फाइंड by multiplying 3/3. So 5/1 into 3/3. 3 into 5 15. 3 गुना 5 15. 3 गुना 1 3. तो अभी भी क्या है, ये न्यूमरेटर 5 गुना ज्यादा है इस डिनोमिनेटर से, इस हर से. ठीक है, तो ये रेशियो भी 5/1 का 5/1 का क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है. क्लियर? सिमिलरली वी कैन फॉर्म मेनी. अब जनरलाइज केस, एक सामान्य रूप से अपन अगर लिखना चाहें तो अपन क्या, x वेरिएबल यूज कर लेंगे. तो 5/1 गुना x/x. x/x से क्या आएगा, 1 आ जाएगा. तो 1 को अपन ने क्या किया, x/x फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा, 5x अपॉन 1x, 5x बटा 1x. ठीक है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो फॉर्म करेगा फॉर 5/1 के लिए, 5:1 के लिए, वेयर x मस्ट बी नॉन जीरो. x नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि ये किस में आ रहा है, हर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है. अगर ये जीरो हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट. ठीक है, इसलिए ये डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. From the last example, we see that 5x and 1x represent two numbers whose ratio is 5:1. In general, if a and b and x are numbers where b and x are non-zero numbers, ax and bx represent two numbers whose ratio is a:b, because a by b can be written as a by b into 1. That can be written as a by b into x by x is equals to ax by bx. ठीक है, तो ये जो ax by bx है वो क्या है, a by b का इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा. क्लियर? जहां पे b भी नॉन जीरो है और x भी क्या है, नॉन जीरो है. तो ये जनरलाइज केस हो गया. क्लियर? ऑल्सो सिंस अ रेशियो सच एज 24/16, 24/16, एक और रेशियो अपन ने ले लिया है जो कि क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है. वी कैन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. अपन 24 और 16 को जैसे अपन ने मल्टीप्लाई किया वैसे ही अपन डिविजन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं. तो अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से. ये ध्यान रखना जरूरी है, नंबर सेम होना चाहिए. ये नहीं हो सकता कि 24 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से भाग दे दिया और 16 को मैंने 4 से भाग दे दिया. नंबर सेम होना चाहिए डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी. We can divide the numerator and the denominator of the fraction by the same non-zero number to find equivalent ratios. For example, 24/16 बराबर 24/2, 16/2. क्लियर? तो सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं अपन, न्यूमरेटर जो कि 24 है, डिनोमिनेटर जो कि 16 है. क्या आ जाएगा, 24/2 12, 16/2 8, तो आ गया 12/8. तो डिवीजन से जो रेशियो फॉर्म हो रहा है वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशियो होगा. किसका, जो इनिशियली रेशियो गिवन है उसका. 24/16 का इक्विवेलेंट रेशियो है 12/8. क्लियर? सिमिलरली अब 2 से डिवाइड, अब जितने भी कॉमन इनके फैक्टर्स होंगे उन सब से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो दूसरा फैक्टर अपन ने ले लिया 4, तो 24/4 16/4, तो ये क्या आ जाएगा 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4. तो 6/4 भी क्या है, 24/16 का इक्विवेलेंट रेशियो है. ठीक है, 6/4 इज इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 24/16. सिमिलरली वी कैन फॉर्म बाय डिवाइडिंग 24 and 16 by 8. तो वैल्यू क्या आ गई, 24 divided by 8 is 3, 16 divided by 8 is equals to 2, 3/2. अब आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 3 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है,
जिससे कि अपन इसको डिवाइड कर सके, 3 को भी और 2 को भी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो ऑब्टेन होता है वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म जनरेट करता है। तो ये जो 3/2 है 20/16 की क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, ऐसी फॉर्म, ऐसा रेशियो जिसमें कोई भी कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर नहीं बचा हो, उस केस में अदर देन 1, क्लियर, उस केस में जो रेशियो आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो कहलाएगा। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, कैसे आई, जब अपन ने इसको 8 से डिवाइड किया तो कॉमन फैक्टर कौन कौन, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। दीज आर कॉमन फैक्टर्स फॉर 24 एंड 16। वी कैन हैव मेनी फैक्टर्स फॉर 24 एंड 16 बट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर कॉमन फैक्टर्स ओनली। इसके जो कॉमन सेम फैक्टर्स है उनकी बात करेंगे, तो वो है 2, 4, 8, जिसमें से लार्जेस्ट, टू फॉर्म simplest ratio we have to divide numerator and denominator by largest common factor। ठीक है, तो ये 8 हो गया, 8 से डिवाइड किया, आपके पास में क्या आ गया रेशियो, 3/2। so a ratio is expressed in simplest form when both terms of the ratio are whole numbers and when there is no whole number other than 1 that is a factor of both of these terms that we have already discussed। clear, दोनों के क्या होने चाहिए, कॉमन फैक्टर, फिर you have to select largest common factor। ठीक है, therefore to express the ratio 24/16 in simplest form we divide both terms by 8, the largest integer that will divide both 24 and 16। therefore 24/16 in simplest form is 3/2। clear, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एग्जांपल्स लेंगे, उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, कंटिन्यूड रेशियो। तो आई होप आप लोगों को इक्विवेलेंट रेशियो और सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो क्लियर हो गई होगी। इक्विवेलेंट रेशियो अपन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से फाइंड कर सकते हैं, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो डिवीजन से फॉर्म होगी, उसमें भी आपको क्या करना है, लार्जेस्ट फैक्टर सेलेक्ट करना है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट अपन लेते हैं क्या, कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, जो इसके एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी अपन कर रहे हैं क्या, कंटिन्यूड रेशियो। कंपैरिजंस कैन आल्सो बी मेड फॉर 3 और मोर क्वांटिटीज। रेशियो किस लिए होता है, 2 क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। जैसे अपन ने शुगर की अमाउंट और जैगरी की अमाउंट को डिस्कस किया था, तो ये क्या हो गया, 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करना। उसी तरीके से हो सकता है कि अपन क्या करें, यहाँ ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे डी भी हो सकता है, डी की हाइट को भी अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कैन आल्सो बी मेड फॉर 3 और मोर क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड is 75 centimeter, the width is 60 centimeter and the height is 45 centimeter। ठीक है, इसमें क्या ले रहे हैं अपन, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड ले रहे हैं, आयताकार, आयताकार घन। इसके लिए क्या कर रहे हैं, जो लेंथ है, इसकी लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है और चौड़ाई उसकी 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसकी 45 सेंटीमीटर है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इस चित्र में आपको क्लियर होगा कि अपन ने क्या किया है, ये वाली लेंथ ले ली है, ये वाली विड्थ और ये वाली हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ is 75:60 and the ratio of the width to the height is 60:45, 60:45। We can write these two ratios in an abbreviated form as the continued ratio। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसे अपन नोटेशन फॉर्म में कंसिडर करें, पहले वाला क्या कर रहा है, लेंथ को विड्थ से L/W है, और दूसरी क्या है, दूसरी जो है लेंथ की ऊंचाई से है, लेंथ की नहीं है, किससे, विड्थ यानी चौड़ाई की ऊंचाई से, और ऊंचाई है h। तो इसका इसके साथ रिलेशन है और इसका फिर h के साथ रिलेशन है। तो इससे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि अपन क्या कर सकते हैं, इनको कॉमन करके भी लिख सकते हैं, कैसे, L/W/h। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, कंटिन्यूड रेशियो।
So that's why we are saying that we can write these two ratios in an abbreviated form as a continued ratio 75:60, 6:45. A continued ratio is a comparison of three or more quantities in a definite order. ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए. नहीं हो सकता कि मैंने इसको जब लिखने में किया L is to W, सॉरी L is to H and then W. ये ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते अपन, ऑर्डर सेम रखेंगे जैसा कि है, प्रॉपर ऑर्डर है. Here the ratio of measures of the length, width and height in that order of the rectangular solid is 75:60:45. और इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी जस्ट अपन ने सिंपलेस्ट फॉर्म की बात की है, तो अपन क्या करेंगे, इनके कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे और उससे वैल्यू आ जाएगी 5:4, 4:3. और लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकाला इसका, 15. क्लियर. तो ये 3, 4 and 5. In general, the ratio of the numbers A, B, C, where B and C are non-zero numbers, is A is to B is to C. So I hope आपको कंटिन्यूड रेशियो क्लियर हो गया होगा. इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है. ठीक है, सीक्वेंस वही होना चाहिए. तो सीक्वेंस वही रखेंगे तो आपका कंटिन्यूड रेशियो प्रॉपर वे में आ जाएगा. क्लियर. तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. तो आज अपन ने कवर कर लिया क्या, इक्विवेलेंट रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म एंड कंटिन्यूड रेशियो. कंटिन्यूड रेशियो के एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.